हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। इसमें आप सभी का स्वागत है और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। आज मैं बताने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 6-7 हो गया था पिछले वीडियो में। 8 नंबर क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है, तो याद रखिएगा सीबीएसई में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल। एक स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, एक स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल, एक पेडस्टल के ऊपर रखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो स्टैच्यू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक पॉइंट से 60 डिग्री है। ज़मीन के भूमि के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो मतलब कि ये स्टैच्यू का है, मूर्ति, स्टैच्यू का मतलब मूर्ति का जो मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका टॉप का, मूर्ति का शिखर का, वो 60 डिग्री है। and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। उसी पॉइंट से, धरती के उसी पॉइंट से पेडस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं, उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, तो पेडस्टल का हाइट निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको समझने से आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहला बात, पेडस्टल का मतलब होता है मूर्ति, ये आप समझ जाएंगे कि पेडस्टल का मतलब होता है चबूतरा और स्टैच्यू का मतलब होता है मूर्ति। मतलब एक चबूतरा है जिस पर मूर्ति रखा हुआ है। तो देखिए एक चबूतरा है यहाँ पर ए बी, एक चबूतरा है मतलब पेडस्टल है, इस पर मूर्ति रखा हुआ है। मूर्ति, ये देखिए ये मूर्ति रखा हुआ है, देखिए मूर्ति रखा हुआ है ए सी। अब देखिए धरती के किसी पॉइंट से यहाँ पर खींच लीजिए, धरती के पॉइंट से इस मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, देखिए धरती के पॉइंट से इस मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, इस मूर्ति स्टैच्यू, स्टैच्यू है, स्टैच्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसी पॉइंट से पेडस्टल जो चबूतरा है, चबूतरा का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, चबूतरे का एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमारा 45 डिग्री है। तो इसको सी डी बोलिए, इस पॉइंट को डी बोल दीजिए कि डी पॉइंट ऐसा है, धरती पर डी पॉइंट ऐसा है जहाँ से इस पेडस्टल के ऊपर का मतलब कि शिखर का उन्नयन कोण मतलब 45 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, और मूर्ति के ऊपर का मतलब कि टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल का हाइट निकालिए। ये पेडस्टल है, इसका हाइट h मान लीजिए, हाइट निकालिए। और मूर्ति का हाइट दिया है स्टैच्यू का 1.6 मीटर, इसका हाइट दिया है 1.6 मीटर। देखिए इसका हाइट दिया है 1.6 मीटर। तो हेयर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे समझा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ए सी स्टैच्यू जो है, स्टैच्यू वो हमारा ए बी है, स्टैच्यू मतलब मूर्ति जो है वो ए बी है, ए सी है जो 1.6 मीटर का है। और ए बी जो है वो पेडस्टल है, पेडस्टल का मतलब चबूतरा है जिसका ऊंचाई नहीं पता है,
हमने h माना, लेट ए बी इज इक्वल टू पेडस्टल इज इक्वल टू h। और देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का मतलब सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मतलब ये पेडस्टल का टॉप का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, मूर्ति के टॉप का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो हमको हाइट ऑफ स्टेच्यू हाइट ऑफ पेडस्टल चबूतरे की ऊंचाई ए बी हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा वाला में पहले tan लगाइए। देखिए छोटा वाला इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री। तो देखिए ये होगा ए बी बाई बी डी। देखिए ए बी बाई बी डी। अब देखिए यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो ए बी बाई बी डी, अब देखिए यहाँ पर मतलब बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। मतलब बी डी और ए बी और बी डी इक्वल हो गया, मतलब ये एच है दूरी तो ये भी एच है, मतलब ए बी एच है तो ये भी बी डी भी हमारा क्या हुआ, एच हुआ। अब देख लीजिए ये एच हुआ, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 अगेन इन ट्रायंगल सी बी डी बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, अगेन इन ट्रायंगल सी बी डी बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो देखिए बड़े वाला ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो ये क्या होता है, ये होता है बी सी बाई बी डी। देखिए tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और बी सी को लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी। बी सी को देखिए, बी सी पूरा हाइट है, इसको ए सी और ए बी लिख सकते हैं। तो ए सी प्लस ए बी लिख दिए बाई बी डी। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें बाई बी डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये हो गया तो यहाँ पर ये √3 हुआ और ए सी जो है आपका ए सी 1.6 मीटर दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। और ए सी आपका 1.6 मीटर दिया हुआ है। ए बी अभी हमने माना है एच। देखिए ए बी एच और बी डी और ए बी बराबर है, तो ये भी हो गया बी डी एच हो गया। तो देखिए यहाँ पर एच लिख देंगे, तो इधर क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब देखिए √3h ये प्लस एच इधर आकर माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, एच कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1.6। तो h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब देखिए ये √3 माइनस 1 डिवाइड में चला गया। अब क्या कीजिए, इसका कंजुगेट से इंटू कर दीजिए। तो इसका कंजुगेट से जब इंटू करेंगे, देखिए अगला स्टेप में इसका कंजुगेट से h बाई 1.6 इंटू, देखिए ये √3 प्लस 1 होगा कंजुगेट। क्यों, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 होगा कंजुगेट। तो यहाँ पर हुआ √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये कंजुगेट हुआ। √3 माइनस 1 है तो इसका कंजुगेट प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, h का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया 1.6
6√3 + 1, इसका मतलब हुआ इन्हीं दोनों का जोड़ इन्हीं दोनों का घटाव, तो a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ h 1.6√3 + 1, ये हुआ 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये 1, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1/2। देखिए 2 से ये कट जाएगा 0.8 बार में 1.6, तो ये हो जाएगा हाइट, देखिए 0.8 इंटू √3 + 1, इतना मीटर इसका हाइट हो जाएगा। ये हाइट हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये पेडस्टल का हाइट हो जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको समझिए, एनसीईआरटी का ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्या कहता है, इसको समझिए, अच्छे से समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. देखिए एक टावर है, देखिए एक टावर है, एक बिल्डिंग है। देखिए टावर है और एक बिल्डिंग है। यहाँ पर समझ जाइए, एक टावर है, मान लीजिए कि यही एक टावर है, ए बी टावर है, ए बी टावर है, तो बोल रहा है, और सी डी बिल्डिंग है, सी डी बिल्डिंग है, सी डी हमारा बिल्डिंग है। तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड द एंगल ऑफ फुट ऑफ द, देखिए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, देखिए अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और टावर का हाइट जो दिया है ये 50 मीटर दिया है, टावर का हाइट। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी हम मान लेते हैं। देखिए ए बी जो है ये टावर है, ये टावर है। अब ये टावर है, ए बी टावर है, तो इसका हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। ए बी टावर है, इसका हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ से जब देखिएगा तो आपका गर्दन अकड़ जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल ऐसे बनाना पड़ेगा देखने के लिए। इसका किसको, मतलब कि टावर के जो हेड है, टॉप है, शिखर है, उसको देखने के लिए गर्दन ऐसे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, गर्दन अकड़ जाएगा, तब जाके 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो और यहाँ से ये कम है, देखिए यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, 30 डिग्री है। तो देखिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी इज इक्वल टू बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग ले लिए और इसका हाइट h है। ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है, तो टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है,
मतलब इसको देखने के लिए ज़्यादा मूड़ी उठाना पड़ेगा, इसको देखने के लिए थोड़ा कम उठाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर समझिए हम कैसे निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल, अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी लिए, तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है ए बी डी। तो इसमें क्या होगा, देखिए tan 60 डिग्री ले रहे हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री होगा हमारा ए बी बाई बी डी। देखिए इस ट्रायंगल में ए बी डी, इसमें tan 60 ए बी बाई बी डी। तो tan 60 का मतलब हुआ √3 और ए बी हमारा दिया हुआ है 50 मीटर और बी डी हमको नहीं पता है, बी डी नहीं पता है। तो बी डी यहाँ से निकालेंगे तो बी डी ये हो गया 50 बाई √3। बी डी का वैल्यू हमारा 50 बाई √3 मीटर आ गया, 50 बाई √3 मीटर, ये बी डी हो गया। देखिए इन दोनों के टावर और बिल्डिंग और टावर के बीच का दूरी 50 बाई √3 हो गया। अब देखिए ये करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल सी डी बी इसमें लेंगे सी डी बी, ये 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हमारा क्या होगा, tan 30 डिग्री तो ये हो जाएगा सी डी बाई बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 इज इक्वल टू सी डी हमको नहीं पता है तो हम लिख दिए h। सी डी बिल्डिंग का ऊंचाई है, h लिख दिए हैं, और बी डी 50 बाई √3 हो जाएगा, 50 बाई √3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से बी डी का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिए 50 बाई √3। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको समझिए, इसको लिख सकते हैं 1 बाई √3। अब देखिए 1 बाई √3, ये √3 पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3h बाई 50। अब देखिए यहाँ पर 50 ऊपर चला जाएगा, देखिए 50 ऊपर चला जाएगा, देखिए तो ये 50 बाई √3 इंटू √3, ये √3 नीचे आएगा इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू 50 बाई 3 मीटर। तो ये होगा √3 इंटू √3, 3 हो जाता है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 16 तिहाई 48, 16 होल्ड 2/3 मीटर ये हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो बिल्डिंग है ये 16 होल्ड 2/3 मीटर है, ये 16 होल्ड 2/3 मीटर ऊंचा है, मतलब बिल्डिंग छोटा है और टावर बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ ये आंसर आ गया। अब देखिए आप मेरे से बने रहने के लिए, हमेशा जुड़े रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है। तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी नोट्स होगा, गेस होगा बोर्ड का, वो सब हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे और उससे आप लाभ उठाएंगे। इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल का मेंबर अभी से बन जाए और मेरा यूट्यूब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।